नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। आज आपसे गुजरात के जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। गुजरात के जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं पे ग्रेड को लेके कई समय से आंदोलन कर रहे हैं, कई समय से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। गुजरात का जो पे ग्रेड है वो 1800 से स्टार्ट होता है और मुश्किल से वो लोग 2150 तक की 21,500 रुपये तक ही उनकी सैलरी बन पाती है। और जबकि दूसरे राज्यों में गुजरात के बाहर की जो कांस्टेबल है उनको 35,000 तक की सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। और इसी बात की सुगबुगाहट को लेकर पुलिस कांस्टेबल में कई समय से बहुत तनाव था और बहुत अंदर आक्रोश था। तभी 26 अक्टूबर 2021 में ये सभी पुलिस कांस्टेबल अपने परिवारों के साथ घर से बाहर निकल गए और उन्होंने अपने इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए गांधीनगर जिला, अहमदाबाद जिला, राजकोट जिला, ऐसे तमाम जिलाओं में एक साथ उन्होंने प्रदर्शन किए। और जब ये बात पूरे गुजरात में फैल गई तो इस प्रदर्शन को दबाने के लिए गृह राज्य मंत्री 28 तारीख को इनके डेलीगेट से मिले कांस्टेबल से और उन्होंने वादा किया कि वो एक पे ग्रेड कमेटी बनाएंगे और पे ग्रेड कमेटी बना के इनका जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर करेंगे। जैसे इनको 20 रुपये साइकिल अलाउंस मिलता है। अब आप हंसने की बात है, 20 रुपये में क्या होता है? आज एक कुरकुरे का पैकेट भी 20 रुपये में 4 आ जाती है, पर लेकिन कुछ नहीं होता उससे। इसी तरह से 25 रुपये वॉशिंग अलाउंस मिलता है। अब ये भी हंसे की बात है कि वॉशिंग अलाउंस जो अंग्रेज़ों के टाइम से साइकिल अलाउंस और 25 रुपये जो वॉशिंग अलाउंस चल रहा है वो आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो इनकी विचारधारा है कि हमेशा दबाए रखो, यही विचारधारा इनके पुलिस कांस्टेबलों के लिए भी है। तो यहाँ पे मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो ये आंदोलन हुआ पे ग्रेड बढ़ाने के लिए, उसी आंदोलन में एक नीलम डायाभाई मकवाणा को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद 5 महीने के बाद जब नीलम मकवाणा ने फिर से धरना पे बैठने की बात की तो नीलम मकवाणा के सामने 107 सुलह शांति का भंग और 116(3) CRPC की ये 2 धाराओं के तहत उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। और साथ आश्चर्य की बात तो यह है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबसे पहले तो उसे 116 के तहत उसको नोटिस देनी चाहिए और नोटिस भी वो तब दे सकता है कि जब वो पूरी इंक्वायरी करे और जब वो साबित हो जाए कि यस ये व्यक्ति डेंजरस है और शांति सद्भाव के विरुद्ध में है, तभी उसको मतलब बॉन्ड भरने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए और ये लिखित दिया जाना चाहिए और ये मैंडेटरी है। जबकि ये देखिए गुजरात सरकार का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सीधे जेल में ही भेज दिया। अब इस मजिस्ट्रेट को, नीलम मकवाणा को जेल में भेजने का कोई राइट नहीं है, फिर भी उसने जेल में भेज दिया। और आज ये नीलम मकवाणा पिछले 5 दिनों से जेल में है और जो एक तरह का इलीगल डिटेंशन है। ये गलत तरीके से नीलम मकवाणा को जेल में ये गुजरात सरकार ने डाल के रखा हुआ है। ये डिटेंशन दैट इज इलीगल डिटेंशन है। और इसके तहत आज मैं आप लोगों के सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो शासन में बैठे हैं, वो लोग गुजरात के बॉर्डर को लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और गुजरात में उन्हीं के डिपार्टमेंट की, उन्हीं की महिला कांस्टेबल के साथ ये लोग कितना अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। ये जेल में रह के नीलम मकवाणा अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। उसने 5 दिन से उसने अन्न जल का त्याग किया हुआ है, भूख हड़ताल पे है, पर उसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी कि इस बात को पूरे देश में फैलाना चाहिए कि गुजरात के क्या हालात है। बद से बदतर हालात गुजरात के होते जा रहे हैं। हर कोई परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौकरी करने वाला परेशान है, फिर भी हमारे मोदी महान है। समझ नहीं आता है कि अंधभक्तों को कब आंखें खुलेंगी। खैर, मुझे तो इतना ही कहना था। गुजरात में क्या हो रहा है वो मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, सरकार के सामने परंतु प्रजा के हित में बात अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे लाइक कीजिए। और आपका शेयर और आपका लाइक और आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे हिम्मत अफसाई करती है, मेरा हौसला अफसाई करती है और मैं और ज़्यादा एनकरेज होकर इसी तरह के और मुद्दे लेके आपके बीच में आती रहूँगी। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो, अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ।
नमस्कार, जय हिंद।